झूलेलाल। खुल्या साई कवरला मजा वसा गोरखणी गलियो भगत खुल्या साई कवर दिया पैसे में बन दमरे गाड़ी दो गल राम नाम जा गाड़ी दो गल राम नाम जा वसा गोरखणी गलियो भगत खुल्या साई कवरला मजा वसा जी गोली साई सतराम जा मेरा कोई साई सतराम जा सा को रखनी अलियो भगत कोया साई कवर राम जा सा को रखनी अलियो भगत कोया साई कवर राम जा खुल्या साई कवर राम जा उसा गोरखणी गलियो भगत खुल्या साई कवर राम जा नींदे गोर साध सबई खाईंदे पानी पीते न पाई नींदे आगे सिर भी साधन सदके आगे सिर भी साधन सदके बोला आयो बिना काम जा बोला आयो बिना नाम जा जेके जेके साईं जा प्यारा आहिनि से सभई आयल आहिनि जिनखे लॻे थो साईं मुंहिंजो आहे सो हथ मथे करे ऐं जे चई सघे त मूंसां पोइ चए साईं छॾे कीअं वेंदासीं
छड़े की वेंदासे तुझायो तुझो दर साईं छड़े की वेंदासे तुझायो तुझो दर साईं छड़े की वेंदासे दिल पिए गई तुझिया दिल में अगे तुझिया दिल पिए गई तुझिया सब कुछ तुझे हाथ में आ चोर तुझे बस में आ सब कुछ तुझे हाथ में आ चोर तुझे बस में आ सब कुछ तुझे हाथ में आ चोर तुझे बस में आ सब कुछ तुझे हाथ में आ ढोल तुझे वस में आ छड़े की वेंदासे तुझायो तुझो दर साईं छड़े की वेंदासे दिल पिए गई तुझिया दिल में अगे तुझिया बिलो का वेंदासे जिनके लगे दो माँ कलाम नारू सुधो जमा मैं आने समझे में भी देते मुगा का हर के काम उठा दे सुधो पर जो कहानी है तो मुझे समझे में के दो इन्हें के बुझाने में अच्छे तो इन्हें समझाने में भी दो मेरा एक बारी भाई साहब तालियां बजानी थोड़ी आप मुझे रिदम दीजिए ब्रिटिश थोड़ा साथ दीजिए एक बार अशोक विहार में बड़े झूलेलाल मंदिर में हाजिरी लगी तब मुझे ही भरत और तारीफ कर रहे हो कि दादा आप वो कलाम गाते जो हमारे को समझ में नहीं आते हैं आपने कहा था दादा हाँ दादी का तब से मैंने विचार किया कि मुझे कुछ ऐसे कलाम में लिखने चाहिए जो सबको समझ में भी आए उसके बाद मैंने थोड़े सरल लिखने शुरू किए ये भी मैंने नया गाना इधर खुद का लिखा हुआ है अगर किसी को नए कलाम चाहिए हो सेवा में हाजिर है तौबा कर तकबर छड़ गुर माफी जारों जार तू तौबा कर अकबर चंद गुल माफी जार कर तौबा कर तकबर छड़ गुर माफी जारों जार तू तौबा कर तकबर छड़ गुर माफी जारों जार तू माफी दे मुर्शिद तू माफी दे मुर्शिद तू माफी दे बाबल तू माफी दे बाबल तू माफी ढकती चादर में बसे भरत जी एक पेड़ तो मैं कहूँगा चाहे छोटा भी करो हाजर की आया आयो मुराद कड़ी आया आयो हासर की आया आयो मुराद कड़ी आया आयो हाजर की आया आयो मुराद कड़ी आया आयो हासर की आया आयो मुराद कड़ी आया आयो झोल झली जो सिंधी समाज जे लाइ कमु था करनि बाक़ी सभई पंचायतनि जा प्रेसिडेंट आहिनि सभई मुंहिंजा भाउर आहिनि मां हिकिड़ो अनाउंसमेंट चंदर बलवानी जी झूलेलाल मंदिर अशोक विहार जा प्रेसिडेंट अशोक लालवानी जी दिल्ली प्रदेश जा बि अॻिते तव्हां वेठो प्लीज़ प्लीज़ तव्हां अशोक सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जा असांजा शेर अगरि लाइन आहिनि कोई तव्हां मां हिन खां गॾु सिर्फ़ु 4 दफ़ा मिलियो आहियां मगर जो सोच आहे हिन जी हिननि पहिरीं दफ़ा चयो असां पहिरियों प्रोग्राम तालकटोरा में कंदासीं जाते मूंखे 2-3 हज़ार जी पब्लिक न खपे 25,000 सिंधी असां इकट्ठा कंदासीं और तव्हांखे ॾेखारींदासीं कमु कीअं थींदो आहे बसि तव्हां महिरबानी करे कंहिंखां न लड़ो
कोई भी संस्था हुजे, नागरानी जी कैशियर है और घणो ई सुठो कम करे रहिया हिकिड़े अनाउंसमेंट झूलेलाल मंदिर अशोक विहार जो 40 साल वधी रहियो आहे। साईं साधराम जी कल पूरी संगत के आशीर्वाद ॾियण श्री झूलेलाल मंदिर अशोक विहार रात जो विजय सरानी जी स्वागत कंदा सुरेश केसवानी जो ताली तो ॿुधायो वॾनि जो आशीर्वाद वठन अज हिननि का आशीर्वाद वठी करे असां समाज जो आरंभ था करूं। डॉक्टर रवि टेकचंदानी प्लीज म्यूजिक रवि टेकचंदानी ताली बजाए करे म्यूजिक अगर तव्हां हिन जी कविता ॿुधंदो पाकिस्तान खां अचण खां पोइ जॾहिं असां आयासीं महेश जी स्वागत है अशोक लालवानी। अशोक लालवानी दिल्ली प्रदेश सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष असांजा भाउ दिल सां स्वागत आहे अभिनंदन आहे झूलेलाल जो पूर्ण आशीर्वाद सिंधी समाज के जोड़न जो प्रयास महेश सिंगोरानी और भीषम टेकचंदानी स्वागत कर रहे हैं। जतिन जी तव्हां हिते बीह रहो न सां गॾु हमेशा चाहींदो आहे कि समाज गॾु थी हले। हेरो भाउ संत कंवरराम मंदिर लाजपत नगर में पूर्ण रूप सां सेवा करे रहियो आहे। अज अची करे स्वागत कंदो चंदर बलवानी जी श्री झूलेलाल मंदिर अशोक विहार कोचे सिंधी पंचायत अशोक विहार। माने वेनती करता हूँ डॉक्टर रवि टेकचंदानी पहिरों दादा अशोक कयो आहे ऐं मां हुन में लॻो पियो आहियां ऐं दादा साहब जो आशीर्वाद आहे मूं ते केसवानी साहब मूंखे पूरी उमेद आहे असां पंहिंजे कम में सक्सेसफुल थींदासीं। तव्हां सभिनी खे 40 साल जी वाधायूं ऐं अॻिते मां हमेशह जॾहिं बि को प्रोग्राम थींदो तव्हां सभिनी खे कोशिशि कंदो तव्हां सभई जुड़ियो वधीक संख्या में जुड़ंदा रहूं हिक ॿिए सां गॾिजंदा रहूं। साईं झूलेलाल जो सचे सतराम जो साईं कंवरराम जो त असां सिंधी केतिरियूं मुसीबतुनि खां निकिरी करे हाणे अची पहुता आहियूं अहिड़े मुक़ाम ते त असांखे हितां अॻिते वधिणो असांखे पाण में गॾिजी करे नवां मुक़ाम हासिल करणा आहिनि ऐं सभिनी जो उन में साथ खपे सभिनी जो प्यारु खपे सभिनी जो कुर्बानी खपे सभिनी खे पंहिंजे बचनि लाइ ईंदड़ असांजूं जेके नस्लूं आहिनि असां चवंदासीं जय झूलेलाल ऐं साईं इसराणी साहब के हिन सुहिणे मांडाण मंडल जे लाइ मुबारकूं वाधायूं सभु गॾिजी करे उन्हनि खे मुबारकूं। दोस्तों तव्हांखे जीअं ख़बर आहे त भारत सरकार जी शिक्षा मंत्रालय जो इदारो आहे नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज ऐं उन्हीअ जा अॻूणा वाइस चेयरमैन असांजा मानवारा साईं सुरेश केसवानी साहब हिते अॼु ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त ॿ टे अनाउंसमेंट अॼु शिक्षा मंत्रालय कई आहे ऐं भाग सां अॼु जो ॾींहुं हिते आया त मां चाहियां थो तव्हां सां उहे ॻाल्हियूं वठी वठां शेयर करे वठां। हिकु त 100 आवर्स जो हिकिड़ो क्लास थींदो आहे जेके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चवंदा आहिनि जेको इहो कोर्स पढ़ाईंदो उन टीचर्स खे 25,000 रुपया 100 आवर्स जा मिलंदा। कल्ह ॾींहं ताईं उहे 12,000 हुआ अॼु खां 25,000 ऐं तव्हां ॿ क्लास पढ़ाए सघो था। ॿी ॻाल्हि आहे त जेको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ओपन स्कूलिंग ऐं CBSE मां जेको 10th ऐं 12th कंहिं बि उमिरि जो माण्हू हूंदो तव्हां सभु बि करे सघो था पिया 10th त इहे जेके 3 अनाउंसमेंट आहिनि इहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि पर कुझु सुखड़ियूं ॿियूं बि मिलियूं आहिनि। उहा सुखड़ी आहे साईं KR मलकानी सेंटर फॉर सिंधी जर्नलिज्म 1 करोड़ रुपयो असां ॾियण वञूं था पिया। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म उन में हिकिड़ो सेंटर खोलण वञूं था पिया। इन 15 ॾींहंनि में ई KR मलकानी सेंटर फॉर सिंधी जर्नलिज्म त पूरे भारत में जेके पत्रकारिता सिंधी पत्रकारिता में कैरियर ठाहिणु चाहिनि उन्हनि जो हुते एडमिशन थी सघे थो।
साहिब जो अजब नज़ारो कहिड़ी क़दम कया तेरे साहिब जो अजब नज़ारो कहिड़ी क़दम कया पीली पगड़ी चोलो नाड़ो बुढ़ने वारो जवान पीली पगड़ी झूलेलाल की आराधना और हमारे साईं साधराम जी हाजिर स्वरूप साईं साधराम जी आज पधार रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है और झूलेलाल का चलिया तो चल ही रहा है। और हम परसों एक यात्रा पे जा रहे हैं, शिरडी यात्रा पे 120-125 लोग यहाँ हैं, दिल्ली से चलेंगे और बाकी डिफरेंट शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। टोटल हमारे पास 155 और 160 के करीब लोग जुड़ेंगे। सिंधी समाज यात्रा पे जा रहा है 29 तारीख को गोवा एक्सप्रेस से। और सबसे निवेदन करता हूँ मैं कि आप जरूर आएँ। रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन 2:30 बजे। सर ये यात्रा कहाँ से शुरू और कितने राज्यों तक गुजरेगी और किस किस तरीके से इसका इनॉग्रेशन आगे होता चला जाएगा? हम ये 6 दिन की यात्रा है। हम पहले शिरडी जाएंगे, फिर हमारी कुल देवी हिंगलाज माता है, फिर शनि शिंगणापुर जाएंगे, फिर पूना जाएंगे जहाँ जेपी वासवानी की स्टैम्प की ओपनिंग है और 2 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो वहाँ साधवा वासवानी मिशन में हम उनका जन्मदिन मनाएंगे और 3 तारीख को हम वापस आएंगे, 4 तारीख को दिल्ली पहुँचेंगे। ये सब लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या अलग अलग जाते हैं? ये अलग अलग से हैं, दिल्ली से हैं, मथुरा से हैं, आगरा से हैं, बिलासपुर से हैं, गुजरात से हैं, नासिक से हैं और नवी मुंबई से हैं, जबलपुर से। कुछ और बताएं, सिंधी समाज किस तरह का स्थान पे है? सिंधी समाज के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। सिंधी समाज निष्पक्ष अपने काम रखता है और आज हिंदुस्तान की 25% जीडीपी हम लोग देते हैं और सिंधी समाज प्रोग्रेसिव समाज के लिए है। आज हमने एक प्रगतिशील सिंधी समाज का उद्घाटन भी करा है। तो यहाँ पर क्या क्या ओकेजन होंगे और क्या किस तरीके से यहाँ पर स्थापना? इसमें हमने कई रखे हैं। बच्चों को पढ़ाई कराएंगे और कुछ शादियां कराएंगे, नीडी लेडीज़ की लड़कियों की शादी कराएंगे और जनेऊ कराएंगे। 36 जनेऊ का हमारा प्रोग्राम है और बच्चों को IPS UPS में पढ़ाने की इच्छा है। और आगे हम बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं आपको भी कैटलॉग दूंगा, उसमें सारे हमारे आगे के भविष्य के प्रोग्राम लिखे हुए हैं। सिंधी समाज में कोई पदाधिकारी नहीं है, एक कन्वीनर है, विजय इसरानी कन्वीनर को हेड कर रहे हैं, वो मैं, बाकी सब एक ही पद है। मेरा भी पद उन्हीं का है। सबसे पहले मेरी लाइन पे जो लास्ट आदमी खड़ा है उसका स्वागत होगा, बाद में मेरा स्वागत होगा। प्रगतिशील सिंधी समाज सिंधी मैंने अपने पिताजी को और अपने बुजुर्गों को और सिंधी समाज को देखा है, हमेशा प्रोग्रेस करता रहा है। 1947 में खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लाए थे, ज़मीन जायदाद कपड़े सब छोड़ के आए थे और उसके बाद इस समाज ने बहुत मेहनत करके और यहाँ तक पहुँच गए हैं। सब सक्षम हैं और प्रोग्रेसिव हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक प्रगतिशील सिंधी समाज बनाऊंगा जिससे हम सब जुड़ सकें। एक नीचे मध्यम वर्ग का आदमी या नीचे से नीचे आदमी इस प्रगतिशील में जुड़ सके। और MP सर से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? सर MP सर तो हमारे आदर्श हैं। और परपट खे बाग बढ़ाइण वारा सिंधी आयो, सिंधी ॻाल्हायो ऐं सिंधियत जो शान वधायो। हिकिड़ी ज़ोरदार ताड़ी था सभिनी जा। असांजे विच में आदरणीय शंकर लालवानी साहब असांजे विच में अची पहुता ऐं वॾभागी आहियूं असां, वॾभागी आहियो तव्हां जो अॼु संगत जे रूप में सभई गणमान्य सभई शख्सियतूं अची करे हाज़िरी लगाइनि थियूं। घटि ॻाल्हि कोन्हे, चवंदा आहिनि कि आओ साईं के दर पे नज़ारे मिलेंगे, कि आओ साईं के दर पे नज़ारे मिलेंगे, जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे और जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से यहाँ आकर उनको सहारे मिलेंगे। इहो सहारो हिकिड़ो नालो, हिकिड़ी आस है। और जेतिरा भी असांजे
मेहमान अतिथिगण शख्सियतूं अची करे पहुंची वञनि सभिनी जो हार्दिक स्वागत इस रानी परिवार करे के सिंधीअ जी अखियुनि में ॾिसी त ॾिसो चवी थो छा थियो जो सिंध मां लॾे आया के पुछंदा आहिनि न चवी थो छा थियो जो सिंध मां लॾे आया पंहिंजे मुहले मां थोरो लॾे त ॾिस ऐं लॾ पढ़ाइण जे दर्द जो अहसासु इजो थी वेंदो पंहिंजी माउ सां पोखल जुदा रही त ॾिस ऐं उथारी थो अजायो सवाल राष्ट्रगान मां सिंध कढी छॾियो चवंदा न केरु उथारी थो अजायो सवाल राष्ट्रगान मां सिंध कढी छॾियो न मिलंदो सिंधियुनि जहिड़ो बलिदान ॻोल्हे त ॾिस ऐं सिंधियुनि जे सग जी तपत महसूस थी वेंदा ध्यानु ॾिजो ऐं सिंधियुनि जे सग जी तपत महसूस थी वेंदा कंहिं सिंधियाणीअ जे कुख मां जनम वठी त असां सभु कमज़ोर कोन आहियूं असां सदाई गॾु रहंदासीं इहे सिंधीअ जा मेला मचंदा रहंदा सभई हिकु दफ़ो सिक सां चवंदासीं अयो लाल सभई संगत में साईं थींदो आहे पंचन में परमेश्वर थींदो आहे ऐं संगत में साईं थींदो आहे त अचो असांजे विच में जेतिरा बि मेहमान अतिथि शेवक साधक सॼी मंडली SSD धाम खां आई आहे उन्हनि जो हार्दिक स्वागत हार्दिक धन्यवाद हिकिड़ी हाज़िरी भेण नीलम मंछा रमानी जेकर मुंहिंजी आवाज़ ॿुधे थी त अॻियां अचे ऐं वक़्त सां हाज़िरीअ जो पालन तंहिं खां पोइ जी आदेश हूंदो आयो लाल सभई चओ झूलेलाल खुशीअ जो मौक़ो ओ लाल मुंहिंजी पग रखजांइ भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा सफर दा सदी शमास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम सिंध पीरा की नौबत वाले सिंध पीरा की नौबत वाले सिंध पीरा की नौबत वाले चार चराग का वरण हमेशा चार चराग का वरण हमेशा चार चराग का चार चराग का वरण हमेशा पलवा में वालन ओ पलवा में वालन आया भला झूलेलाल लाल झूलेलाल लाल झूलेलाल सेवदा सफरदा सदी शंपास दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है इसमें सांसद होंगे देखिए 40 दिनों में भगवान झूलेलाल का 40वां उत्सव होता है और ये दिल्ली में नहीं पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है कोरोना के समय नहीं हुआ था लेकिन अब हम देख रहे हैं दिल्ली हो मुंबई हो उल्लासनगर हो इंदौर हो भोपाल हो सब जगह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है तो 40वां उत्सव के अंतर्गत आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और मुझे खुशी है कि धार्मिक आयोजन है उसके साथ साथ हमारे संत भी पधार रहे हैं और एक इसके साथ एक आयोजन और रखा है प्रगतिशील सिंधी समाज का इन्होंने गठन किया है और इस गठन में इन्होंने तय किया है कि कोई पदाधिकारी नहीं रहेगा सब मिलके काम समाज करेंगे देखिए सिंधी समाज में बहुत सारी संस्थाएं और सामाजिक बहुत अच्छे काम कर रही है अपने अपने स्तर पर और यही नहीं धार्मिक के साथ सामाजिक और अभी तो मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं धार्मिक यात्रा ले जा रहे हैं जो बताया तो अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम हैं सामाजिक कार्यक्रम हम सब मिलकर समाज के उन लोगों को मदद भी करते हैं जिनको आवश्यकता है तो ये एक अच्छा पुण्य का काम है कि धार्मिक और सामाजिक काम को लेकर ये संस्था बनी है मेरी ओर से शुभकामनाएं तो जिस तरीके से समाज में ज़्यादा आता चला स्थिति एक समय था जब बुजुर्ग आते थे लेकिन अब आप देखेंगे युवा और हमारी नई पीढ़ी भी आ रही ये इस बात का जोता है कि हमारी नई पीढ़ी में समाज संस्कृति धर्म के प्रति जागृति बढ़ी है सिंधी समाज के विषय में जो कहा जा रहा है कि बहुत प्रगतिशील तेजी से प्रगति करता हुआ समाज है
तो उसको आप भारत में कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आप इस बात को देखेंगे तो जब विभाजन हुआ था तब सब कुछ छोड़ के आए थे और धर्म के खातिर वो सब कुछ छोड़ के आए थे और जीरो से उन्होंने अपना काम शुरू किया। आज वो देश में दुनिया में अच्छी स्थिति में उन्होंने मेहनत की है और यहाँ के लोगों को साथ मिला। आज वो हर क्षेत्र में आगे है, व्यापार हो, व्यवसाय हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, साइंटिस्ट हो, वकील हो, सब क्षेत्रों में ये बताता है कि एक प्रोग्रेसिव किस प्रकार समाज काम कर रहा है और वो हमको देखकर मिलता है। सर, व्यापार क्षेत्र में एक नया एक आयाम खड़ा कर रहा है सिंधी समाज और सिंधी समाज दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहा है। और उसमें कि जब विभाजन की बात थी तब सिंध में सब कुछ छोड़ के आए थे, कुछ भी नहीं लाए थे, लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आज समाज यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी जाएगा। मुझे लगता है कि सिंधी समाज मेहनत करता हुआ समाज है, परिश्रम करता है और उसी का परिणाम है कि आज समाज आता है। इधर पब्लिक रोज़ आती है, मतलब कि झूलेलाल का जो गुणगान होता है, पहले आरती होती है, उसके बाद गुणगान होता है, फिर भंडारा होता है। इसमें हमारे 2-2.5 हज़ार आदमी सेवा के लिए आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। चले से चल रहा है जो उस पर आप क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर जो चल रहा है अभी? चालीहा महोत्सव चल रहा है। चालीहा महोत्सव आपकी चालीहा चल रहा है आपका, उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर? क्या क्या लोगों के बीच मैसेज जा रहा है? नहीं, पहले तो हम यहाँ पे वहाँ के आरती वगैरह होती है, उसके बाद गुणगान होता है और जितने भी आदमी मतलब कोई भंडारा कराता है, कोई क्या है, सबसे मिलके प्रसाद के रूप में बढ़ता है रोज। तो हम सेवा करते हैं, वहाँ के हम वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारी जितनी भी संगत बाहर से, कभी कोई लाजपत नगर से आ रहा है, कोई रोहिणी से आ रहा है, मतलब हर एक स्थान से हमारे झूलेलाल मंदिर में लोग आते हैं, मतलब के और हमारा 40 दिन ये भंडारा चलता है। 40 दिन भंडारा, 365 दिन भंडारा हमारा भंडारा चलता है। सवेरे भी गाय के लिए भी कम से कम 200 रोटियां निकलती हैं आज डेली। आज हम यहाँ शालीमार बाग की बात कर रहे हैं। प्रगतिशील जो हमारी संस्था ये बनी है, विजय असरानी जी वो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मिलके जो संस्था बनाई है और ये जो गरीबों के लिए इन्होंने जो सोचा है, विधवाएं हो गई, यहाँ कोई सिंधी समाज के लिए है या सभी समाज के लिए अगर जरूरतमंद है तो उनकी भी सेवा? पहले तो सिंधी समाज के लिए किया है, उसमें कोई ऐसा आ जाता है तो और लोगों को भी मदद करते हैं। तो वैसे तो सबके लिए वो है। बाकी हम विजय सरानी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें इकट्ठा किया है और ये संस्था को जोड़ा है, मतलब कि जय झूलेलाल। पढ़ लिया है और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो समाज जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था तो सबसे पहले बम्बई में आके उन्होंने 20-21 कॉलेजेस शुरू किए थे। तो बम्बई के जो सबसे फेमस कॉलेजेस हैं, जय हिंद कॉलेज हो, केसी कॉलेज हो, हिंदुजा कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस, नेशनल कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस सिंधियों ने शुरू किए थे उस वक्त, क्योंकि उनको ये एहसास था कि हम सिंध से आ रहे हैं, हमें यहाँ की भाषाओं से परिचित होना है, हमें अगर यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना है तो हमें किसी भी प्रकार से यहाँ के समाज में जिस प्रकार से शक्कर दूध में मिलकर दूध को मीठा करती है, इस प्रकार से जिस समाज ने हमें वेलकम किया है, आसरा दिया है, हम उस वक़्त तो विभाजित लोग थे, हमें आसरे की ज़रूरत थी, तो जिन्होंने हमें आसरा दिया है उनका विश्वास हासिल करके, उनकी सेवा करके तो सिंधी समाज के जो गठन किया है, ये समाज देश की सेवा करता संकल्प है। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र में खड़ा था तो मुझे पहले तो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लेकिन ऐन मौके पे मेरी टिकट कैंसिल की गई और उसके बाद मुझे बीजेपी और शिवसेना ने कहा आप चिंता मत करें, हम आपको निर्वाचित करके लाएंगे। और मैं राज्यसभा में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के मिले थे। हम
ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे और हम इसी प्रकार से हमारी सेवा करते रहे हैं। हमारी भाषा की सेवा करनी है तो मैं जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जो है उसका मैं वाइस चेयरमैन था। तो हमने एक बात सोची कि सिंधी भाषा कभी मरने वाली तो है नहीं, क्योंकि 6 करोड़ सिंधी पाकिस्तान में रहते हैं तो वो सिंधी बोलते हैं। इसलिए हमने सिंधी भाषा का, सिंधी साहित्य का आदान प्रदान सिंध से करने का पहला काम किया और हम यहाँ से हमारे जो राइटर्स थे, हमारे जो पोएट्स थे, उनको लेके सिंध गए थे और फिर सिंध के राइटर्स और पोएट्स थे, उनको लेकर हम यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे, जिससे कि भाषा हमारी जवान रहे, भाषा हमारी समृद्ध रहे, हम अपने बच्चों को अपनी भाषा भी सिखाएं। हालांकि जिस जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ की भाषा भी हम सीखे हैं, क्योंकि हमारा व्यवसाय बाबू तो सबने की चीज़ ने जेवा तावी ने जी आने जिला आयो लाल से बच्चो मुर्शिद तो साई दो चाह मुझे हर जाए इबादत गाह मुझे मुर्शिद तो साई दो चाह मुझे हर जाए इबादत गाह हुजे तू सबुन मां हिक कतरो रंग रूप आबिरन जो हिकड़ो कतरे जी दिल दरिया हुजे मुर्शिद तो सा एडो चाह हुजे हर जाए इबादत गाह हुजे जे वणे ताड़ी रहे भले चल थोड़ी दुलारो माता जो प्यारो पिता दुलारो सत्यो सतराम सतराम माता जो प्यारो पिता दुलारो सत्यो सतराम सतराम प्रेमी आहे प्यारा आहे प्रेमी आहे यो हीरो अथई अनमोल बोल प्यारा बोल सत्यो। सांसद जी, आज के कार्यक्रम के विषय में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें सांसद होने के नाते आप आए हैं कि एक सिंधी समाज के नाते? देखिए, आज जो ये कार्यक्रम है, सावन के इन महीनों में भगवान झूलेलाल का 40 उत्सव होता है और पूरे देश में इसको दुनिया में मनाया जाता है। और इस 40 उत्सव में आज यहाँ पर कार्यक्रम का समाज के सभी लोग यहाँ पर हैं और इसके सोचा प्रगतिशील समाज का भी गठन किया गया है, जो सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करेगा। और उन्होंने ये तय किया हम टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, सभी पदाधिकारी सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। हम उनके शुभकामनाएं देते जो झूलेलाल साईं हैं उनके विषय में कुछ 2 शब्द भी आप देखिए, जब विपत्ति थी उस समय कहा जाता है कि जब समय आया था तब लोगों ने भगवान को याद किया था और वो वरुण देवता पानी से प्रकट हुए थे और उन्होंने उस समय की जो परिस्थिति थी उसको ध्यान रखते हुए वंशजों राक्षसों का नाश किया था। फिर इसी प्रकार फीलिंग में तो हम वरुण देवता बोलते हैं, जल के देवता, और उसकी जल की हर जगह पूजा होती है। कितने मान्यता आप रखते हैं और कितनी श्रद्धा भाव से यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं ये श्रद्धा भाव? ये श्रद्धा भाव है भगवान झूलेलाल के प्रति। मैं देख रहा था बड़े बुजुर्ग भी और बच्चे भी सब लोग बड़े तन्मयता के साथ नाच रहे थे, मतलब सब लोग। उत्सव है सर, और धार्मिक उत्सव है और ये अच्छी है कि यहाँ समाज का सामाजिक संगठन भी बना है और समाज के क्षेत्र में प्रगतिशील तो ये सांसद जी थे शंकर जी, जिन्होंने बताया कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है जो कि झूलेलाल साईं के याद में मनाया जाता है और वरुण देवता के अवतार जो है लाल साईं कहा जाते हैं। दक्षिण दिल्ली से